students, Amanjali, your biology mentor. I hope you all are doing well. Today I am going to discuss another phylum, that is phylum Echinodermata. तो आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि कौन से इम्पोर्टेंट फीचर्स इस फाइलम में प्रेजेंट हैं। तो अगर हम सबसे पहले पॉइंट की बात करें तो इसके जो मेंबर्स होते हैं उनकी कैसी बॉडी होती है, कैलकेरियस बॉडी होती है, और इनका जो एंडोस्केलेटन होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर के बना होता है। इनका जो एंडोस्केलेटन होता है वो कैसा होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना होता है। अब इनके कैलकेरियस बॉडी से क्या मतलब है कि इनकी जो मेंबर्स होंगे, इस फाइलम के जो मेंबर्स होंगे, उनकी बॉडी पे छोटे छोटे स्पाइन्स प्रेजेंट होंगे और वो उनकी स्किन में धसे हुए होंगे, एम्बेडेड होंगे। इस वजह से इस फाइलम का नाम क्या पड़ा, इकाइनोडर्मेटा पड़ा। तो इकाइनोस स्टैंड्स फॉर स्पाइनी and dermata means body. So those animals who have a spiny body is called echinodermatans. Okay, तो next feature is कि ये कैसे होते हैं, they are exclusively marine. ये कैसे होते हैं, मरीन होते हैं। इनके सारे मेंबर्स कैसे वाटर में पाए जाएंगे, मरीन वाटर में, यानी कि समुद्र के पानी में पाए जाएंगे। इनके कोई भी मेंबर फ्रेश वाटर में नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, अगर हम इनके ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो इनमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। मतलब कि इनकी जो बॉडी होगी उनमें डिफरेंट ऑर्गन्स होंगे, डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। तो इनमें कैसा ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है, ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ये एक ऐसा फाइलम है जिसमें दो तरह की सिमेट्री हमें देखने को मिलती है। कौन कौन सी सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री और बाइलेटरल सिमेट्री। ये इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा ऐसा फाइलम है जिसमें दो तरह की सिमेट्री पाई जाती है, या कौन कौन सी सिमेट्री पाई जाती है, इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो इसके जो मेंबर्स होते हैं, जो मैच्योर मेंबर्स होते हैं, एडल्ट जो होते हैं, वो रेडियल सिमेट्री एग्जिबिट करते हैं। बट जो इसका लार्वा होगा वो कैसा सिमेट्री एग्जिबिट करेगा, बाइलेटरल। ठीक है, तो बेटा ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इकाइनोडर्मेटा के लार्वा कौन सी सिमेट्री एग्जिबिट करते हैं और एडल्ट कौन सी सिमेट्री एग्जिबिट करते हैं। ठीक है, तो इनके जो एडल्ट होंगे वो कैसे होंगे, एडल्ट शोज रेडियल सिमेट्री। ठीक है, एडल्ट क्या शो करेंगे, रेडियल सिमेट्री शो करेंगे। बट जो लार्वा होंगे वो कैसे सिमेट्री को शो करेंगे, बाइलेटरल सिमेट्री को शो करेंगे। ठीक है बच्चों, अब इनके पास एक बहुत ही स्पेशल फीचर प्रेजेंट होता है, या मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर प्रेजेंट होता है, दैट इज प्रेजेंट ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम। इसमें क्या प्रेजेंट होता है, बहुत ही मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर प्रेजेंट होता है, दैट इज present of water vascular system, present of water vascular सिस्टम। अब ये जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है वो किसमें हेल्प करता है, ये इनको लोकोमोशन में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है, लोकोमोशन में हेल्प करता है, एक जगह से दूसरे जगह जाने में हेल्प करता है। और ये क्या करता है, कैप्चरिंग ऑफ प्रे, ये इनके शिकार को पकड़ने में भी हेल्प करता है, और फूड गैदरिंग में भी हेल्प करता है।
एक तरह से शिकार को क्या कहते हैं, शिकार को पकड़ना या फूड गैदरिंग एक ही चीज हम कह सकते हैं। ठीक है, अब इनमें क्या होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता है, इनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता है। नो एक्सक्रीटरी सिस्टम इज प्रेजेंट, नो excretory system is present। अब जो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कंप्लीट होता है, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। तो बच्चों मैंने इसके पहले वीडियो में आपको डॉर्सल और वेंट्रल साइड बताया था, फिर से बता देते हैं कि ये वाला मेरा जो पोर्शन है ये क्या है, वेंट्रल साइड है, और ये जो मेरा पीठ वाला बैकबोन वाला पोर्शन है वो डॉर्सल साइड है। ठीक है, तो कह लीजिए वेंट्रल साइड या लोअर साइड पर इनका क्या प्रेजेंट होता है, माउथ प्रेजेंट होता है, और डॉर्सल साइड यानी कि बैकबोन जिस साइड है, अपर साइड है, वहां पर क्या प्रेजेंट होता है, एनस प्रेजेंट होता है। तो अगर माउथ और एनस दोनों प्रेजेंट हो तो उसे क्या कहते हैं, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। तो इनमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इज प्रेजेंट। माउथ कहां पे होगा, वेंट्रल साइड पे या लोअर साइड कह लीजिए। ठीक है, और एनस कहां होगा, एनस कहां होगा, डॉर्सल साइड या अपर साइड कह लीजिए। ओके बच्चों, तो बच्चों अब अगर हम नेक्स्ट फीचर के बारे में बात करेंगे तो ये कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। These are triploblastic, that is they have 3 germ layer। इनके पास कितनी germ layers होती हैं, 3 germ layers होती हैं। That is ectoderm, mesoderm and एंडोडर्म। साथ ही साथ ये कैसे होते हैं, दे आर सिलोमेट्स, सिलोमेट्स होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इनके पास ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है, ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है। कैसी कैविटी प्रेजेंट होती है, ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है। ठीक है बच्चों, अब अगर इसके हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात करें कि इनमें रेस्पिरेशन के लिए कौन सा ऑर्गन प्रेजेंट होता है, तो बच्चों मैंने इसके जस्ट पहले एक पॉइंट बताया था कि इनमें वाटर वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। तो वाटर वैस्कुलर सिस्टम ही इनको रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है, वाटर वैस्कुलर सिस्टम ही इनको रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। वाटर वैस्कुलर सिस्टम हेल्प्स इन रेस्पिरेशन। ओके बच्चों, रेस्पिरेशन में वाटर वैस्कुलर सिस्टम ही हेल्प करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इनमें जो मेल और फीमेल बॉडी होती है वो सेपरेट होती है कि नहीं। हाँ, तो इनमें मेल और फीमेल बॉडी सेपरेट होते हैं, ये डायोशियस होते हैं, इनके सेक्सेस सेपरेट होते हैं। ठीक है, इनके जो सेक्सेस होंगे वो कैसे होंगे, सेपरेट होंगे, सेक्सेस सेपरेट। और अगर हम इनमें रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन कैसा होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल। बेटा माय मार्कर इज नॉट वर्किंग राइट नाउ। रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल, रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल। एंड जो इनका जो डेवलपमेंट होगा वो कैसा होगा, इनडायरेक्ट होगा। डेवलपमेंट इज फर्स्ट अगर हम जो फर्टिलाइजेशन है वो कैसा होगा,
यूजुअली एक्सटर्नल होगा। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? एक्सटर्नल होगा। और डेवलपमेंट कैसा होगा? इनडायरेक्ट होगा। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा। इनडायरेक्ट का मतलब क्या है कि इनका जो डेवलपमेंट होगा वो लार्वल स्टेजेस के थ्रू होगा। इनका जो बेबी होगा वो कुछ लार्वल स्टेजेस के थ्रू डेवलप करेगा। डायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या होता है कि जो बेबी होता है वो पेरेंट्स से मिलता जुलता होता है, ठीक है। बट इनडायरेक्ट में कैसा होता है? अलग होता है, ठीक है। तो ये कैसा होगा? लार्वल स्टेजेस के थ्रू होगा। और जो इनका लार्वा होगा वो कैसा होगा? फ्री स्विमिंग लार्वा होगा। लार्वा कैसा होगा इनका? अगर इनका लार्वा भी होता है तो कैसा होगा? फ्री स्विमिंग लार्वा होगा, ठीक है। वो पानी में फ्लोट करता रहेगा, किसी भी सरफेस से अटैच नहीं होगा, ठीक है। फ्री स्विमिंग लार्वा होगा। तो बच्चों ये कुछ फीचर्स हैं फाइलम इकाइनोडर्मेटा के, जो कि आप एनसीईआरटी में गिवन है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स भी दिए गए हैं, आइए हम देखते हैं कौन कौन से इसके एग्जांपल्स हैं। तो बच्चों ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि हमारे एनसीईआरटी में गिवन है। सबसे पहला है एस्टीरियस, जिसे हम स्टार फिश कहते हैं। सबसे पॉपुलर है, आप लोगों ने कहीं ना कहीं डायग्राम्स में भी इसको देखा होगा, ये स्टार की तरह दिखाई देता है, ठीक है। दूसरा है एकाइनस, जिसे हम सी अर्चिन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। फिर है एंटेडॉन, जिसे हम सी लिली कहते हैं। क्यूकुमेरिया, जिसे हम सी कुकुम्बर भी कहते हैं, क्योंकि ये कुकुम्बर जैसा दिखाई देता है, इसे समुद्री खीरा कहते हैं, ठीक है। एंड लास्ट वन इज ओफ्यूरा, जिसे हम ब्रिटल स्टार कहते हैं। तो बच्चों मैंने कुछ कुछ फाइलम्स के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके शॉर्ट्स डाले हुए हैं। अगर आपको, जैसे मैंने ओफ्यूरा का भी, ब्रिटल स्टार का भी डाला हुआ है, अगर आपको रियल में देखना है कि ओफ्यूरा कैसा होता है तो आप मेरे शॉर्ट्स में जा करके देख सकते हैं, मैंने उसमें रियल इमेजेस डाली हैं, ठीक है। तो बच्चों दीज आर द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ फाइलम इकाइनोडर्मेटा। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। और अगर आपको कोई भी क्वेरीज है, कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपको कोई भी नेक्स्ट टॉपिक समझना है तो आप वो मुझे मेंशन कर सकते हैं, मैं उस पर नेक्स्ट टाइम वीडियो डालूंगी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और प्लीज शेयर, प्लीज लाइक, और कुछ भी आप लोगों को क्वेश्चन हो प्लीज आस्क। थैंक यू।